आ रही है। रायपुर से आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में विशेष सत्र का दूसरा दिन है। 2 आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करेगी सरकार। आज विशेष सत्र के हंगामेदार रहने का आसार जताया जा रहा है। बिल को लेकर बीजेपी लाएगी संशोधन प्रस्ताव। सदन के पटल पर रखा जाएगा द्वितीय अनुपूरक बजट। विशेष सत्र के दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल करेंगे पेश। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक दिन। आज एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए नया आरक्षण विधेयक लाई जाएगी। सरकार नवी अनुसूची में शामिल करने का संकल्प भी लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। रायपुर से जुड़ी हुई है, जहां विधानसभा का विशेष सत्र है। 2 आरक्षण संशोधन बिलों पर आज सदन के पटल पर चर्चा की जा सकती है। तो विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। 2 आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करेगी सरकार। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज विशेष सत्र हंगामेदार भी रह सकते हैं, ये आसार नजर आ रहे हैं। सदन के पटल पर रखा जाएगा द्वितीय अनुपूरक बजट। तो विशेष सत्र के दूसरे दिन सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में आज का दिन बेहद खास हो जाता है रायपुर में, जहां विधानसभा का आज दूसरा विशेष सत्र है। बता दें कि 2 आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करेगी सरकार और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज विशेष सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। सदन के पटल पर रखा जाएगा द्वितीय अनुपूरक बजट। तो ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आप किसी भी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, हम आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर दीपक विश्वकर्मा सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे समझेंगे कि आज कैसा रहने वाला है सदन। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, आज विशेष सत्र का दूसरा दिन है, तो कैसा रहने वाला है, क्या अनुमान जताया जा रहा है? देखिए, विशेष सत्र का दूसरा दिन है। सरकार अपने तमाम कामकाजों के साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले तो सरकार उन विधेयकों पर चर्चा करेगी जिसके लिए सत्र बुलाया गया है। आदिवासी आरक्षण का मुद्दा है जो जिसको लेकर सरकार लगातार घेर रही थी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा पोर्ट्रे कर रही थी कि आरक्षण खत्म होने में, आदिवासियों को नुकसान होने में पूरी तरीके से भूपेश बघेल की सरकार दोषी है, जिसको लेकर अब विधेयक लाया गया। कल पहला दिन था सत्र का और जो नेता है, दिवंगत नेता है, उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। अब अगर बात की जाए तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है छत्तीसगढ़ के इतिहास में और छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी, क्योंकि आज आदिवासी आरक्षण पर सरकार विधेयक ले आएगी, जिसके बाद 32% ट्राइबल समाज को, आदिवासी समाज को, जिसकी पहचान है छत्तीसगढ़ से, उसको 32% आरक्षण मिल जाएगा। उसके साथ अगर बात की जाए जो एससी समाज है उसको 13%, ओबीसी समाज को 27% और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जो, उसको 4% आरक्षण दिया जाएगा। अगर इसके कुल जमा की बात की जाए तो 76% के आसपास आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा। विधेयक पारित के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, उसके बाद उनके हस्ताक्षर के बाद राजपत्र में शामिल हो जाएगा। उसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा और ये पूरा लागू हो जाएगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक संकल्प भी पास करेंगे, निवेदन करेंगे केंद्र सरकार से कि इस पूरे आरक्षण की जो अवधि है, ये जो पूरे आरक्षण की परिधि है जिसको हम लागू कर रहे हैं, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात इसलिए की जा रही है कि ये जब कानून की शक्ल ले लेगा तो इसको कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ना दे पाए। ये संविधान के रूप में काम करे, कानून के रूप में काम करे, इसलिए 9वीं अनुसूची का संकल्प भी आज ही पारित कर दिया जाएगा। इसके इतर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी, बसपा, जोगी कांग्रेस, तीनों ने संयुक्त विपक्ष के रूप में बैठक की कल विधानसभा परिसर में। और विधानसभा परिसर में बैठक करने के बाद उन्होंने निर्णय ये लिया है, इसमें पूरे मामले में एक नया पेच फंसा दिया है संयुक्त विपक्ष ने। उन्होंने कह दिया है कि जब 16% एससी का आरक्षण था तो आप 13 क्यों कर रहे हैं, आप इसको 16 कीजिए। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जो ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण आप दे रहे हैं 4%, केंद्र सरकार ने जब 10% तक की मियाद रखी है तो 4 ही क्यों, आप उसको भी 10 कीजिए। और तो और उस 10 के भीतर भी आप जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो सामान्य से गरीब वर्ग के लिए जो बनाया गया उसमें भी आप, बिल्कुल, ये जो अंतराल है इसको लेकर दीपक थोड़ी असहमति जरूर होगी। आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।